अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के करम से इस वक्त मौजूद हूँ कोनिया में। ये मौलाना साहब की मज़ार के साथ ही जो है मेट्रो बसेस भी अवेलेबल हैं और ये ट्राम बिल्कुल मज़ार के साथ देखें आप ट्राम चलती हैं। इतना ये डेवलप एरिया है। तो ये कोनिया की बहुत ही स्पेशलिटी है फ़िरिंग कबाब। फ़िरिंग कबाब देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है और ये है बामिया सूप जो कि कोनिया का बहुत ही स्पेशल सूप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब जिस अंदाज़ की कैप वेयर किया करते थे वो मैंने वेयर कर ली है और ये वो स्टिक है जो कि वो होल्ड किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है, असर की अज़ान अभी हुई है और इस अज़ीम बाबरकत घड़ी में मौलाना साहब के दरबार में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। तो ये देखें, ये कामिल कोच है जिसमें हम लोग अंतालिया से कोनिया जा रहे हैं। काफ़ी मशहूर ये सर्विस है कामिल कोच की। 1926 से यहाँ पर ये सर्विस दे रही हैं अपनी और ये कामिल कोच का पहला स्टॉप है अंतालिया के बाद। तो आप अंतालिया से अगर कोनिया जाना चाहते हैं तो ये मुनासिब सर्विस है। कामिल कोच KOC कोच पढ़ते हैं बेसिकली। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक मिल जाएगा इसकी वेबसाइट का। ऑनलाइन रिजर्वेशन आप पाकिस्तान से करवा सकते हैं इसकी। अंतालिया कवर करने के बाद अब रवानगी है कोनिया की जानिब। और कोनिया यकीनन आप समझ गए होंगे कि जाने का मकसद जो है वो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िरी की नियत से है। और तरक्की का सफ़र करने का जो सबसे ज़्यादा बुनियादी मकसद था वो सबसे पहला मौलाना साहब की जो है वो दरबार में हाज़िरी। साढ़े 5 घंटे में कोनिया पहुंचाएगी। आरामदेह बस है और वाईफाई इसमें बहुत अच्छा चल रहा है, सीटें आरामदेह हैं। तो आप ये रूट लेके और इस बस को यूज़ करते हुए बहुत आसानी से बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन के ज़रिए कोनिया जा सकते हैं। और इस बस सर्विस की बहुत अच्छी बात यह है कि पानी आपको जितना चाहिए मिल जाएगा, यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा जैसे ही 1 घंटा गुजरेगा आपको ट्रैवलिंग में आपको जो है ना वो रिफ़्रेशमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूसेस और बिस्किट और स्नैक्स वगैरह दिया जाता है। बस की सहूलत थोड़ी सी बताता हूँ किस तरह से है। ये देखिए ये बस है, इसके अंदर LCD लगी हुई है। आप USB वगैरह लगा के जो देखना चाहें, जो सुनना चाहें आप देख सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर जिस तरह से जहाज़ में होती है ट्रे वो लगी हुई है। सामान रखने के लिए ट्रे है, पैर रखने के लिए यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है पूरा। सीट को आप पीछे कर सकते हैं और काफ़ी आरामदेह बस है ये, आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 26 से 2650 रुपये में 5.5 घंटे का सफ़र अंतालिया टू कोनिया एक काफ़ी मुनासिब और अच्छा सफ़र है। और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से और बहुत ही हसीन सफ़र है। मैं आपको दिखाता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के करम से इस वक्त मौजूद हूँ कोनिया में, और मेरे बिल्कुल सामने आप देखिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, साथ ही में और ये म्यूज़ियम है। तो फाइनली जो सबसे बड़ा ख्वाब था ज़िंदगी का कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िर हूँ, तो आज रब के करम से यहाँ हाज़िर हूँ। और अभी इंशाअल्लाह मज़ार में जाएंगे। और आप ये देखें कि काफ़ी डेवलप सिटी है, बिल्कुल मज़ार के साथ आप देखें ट्राम चलती है और प्रॉपर तरीके से बसेस हैं, मेट्रो बसेस हैं, टैक्सी सर्विस है और होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये शहर है, और क्यों ना हो ज़बरदस्त कि ये शहर है मौलाना साहब का, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का जो शहर हो, तो वो क्यों ना ज़बरदस्त हो। तो इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में चलते हैं मौलाना साहब के दरबार में, और बड़ी ही खूबसूरत सी मस्जिद भी है साथ ही में। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, और शाम का वक्त है, जुम्मे का दिन है, और क्या ख़ूबसूरत समा है मौलाना साहब के दरबार के अहाते में। और ये बिल्कुल दरबार के साथ बाज़ार है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये शहर है। और मौलाना साहब की मज़ार के बिल्कुल ही साथ सुल्तान सलीम कैमी यानी मस्जिद है, ये बहुत ही खूबसूरत। और ये मौलाना के दरबार का हिस्सा है, और अभी हम एंट्री गेट की तरफ जा रहे हैं। एंट्री और एग्ज़िट गेट अलग अलग हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये फ़र्श है। लोग यहाँ आते हैं, अक़ीदतमंद टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि मौलाना से मोहब्बत और मौलाना से इंस्पायरेशन सिर्फ़ हम मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मौलाना को पढ़ते भी हैं, मौलाना से इंस्पायरेशन भी लेते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और मौलाना से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मौलाना का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रुतबा ही इतना बुलंद रखा है। ये देखिए निशान लिखे हुए हैं, और ये बाबे दरवेशा है। ये मुख्तलिफ़ नाम से गेट हैं। ये गेट जो है बाबे दरवेशा है। बाबे दरवेशा तो अक़ीदतमंद मौलाना से मोहब्बत करने वाले जोग दर जोग उनके दरबार पर हाज़िर होने के लिए आ रहे हैं, और अभी इंशाअल्लाह चलते हैं मौलाना साहब के दरबार के अंदर। ये देखें वो मशहूर गुंबद है मौलाना
जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का। और ये एक कोनियाली एक कब्र है, एक मकबरा है कि मौलाना साहब की मज़ार के साथ ही जो है मेट्रो बसेस भी अवेलेबल हैं और ये ट्राम बिल्कुल मज़ार के साथ देखें आप ट्राम चलती हैं। इतना ये डेवलप एरिया है, बिल्कुल मेट्रो जो है भी चल रही है, ट्राम भी चल रही है। और ये देखें ट्राम की ये पटरियाँ हैं और कितना ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है। वेल डेवलप ये सिटी है बाकी शहरों की तरह तरक्की के। और ये दूसरा गेट है जिसका नाम है बाबे खामोशान। बाबे खामोशान ये दूसरा गेट है। देखिए अज़ान असर हो गई मौलाना साहब के दरबार में। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। एंट्री गेट है ये और यहाँ से एंटर होंगे मौलाना साहब के दरबार में। ये देखें यहाँ से मज़ार का, ये देखें और ये सिक्योरिटी और एंट्री गेट है क्लियरेंस के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह दरबार में जाने का शरफ़ हासिल करूँगा। और बहुत ही हसीन समा है, बहुत अच्छा मौसम है, ठंड है यहाँ पर काफ़ी। और दरबार इतना आलीशान है कि दिल की कलियाँ खिल उठी हैं और हमेशा से ख्वाब था कि मौलाना साहब के दरबार में हाज़िर हूँ। तो बहुत ही रूहानी कैफियत है। और वैसे ही इस शहर की कुछ बात है कि तरकीब में मैं अभी पिछले 3-4 शहर घूम के यहाँ आया हूँ। तो इस शहर के हुदूद में जैसे ही दाखिल हुआ हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ देखने को मिली मुख्तलिफ़ एतबार से जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा कि जिससे आपको लगेगा कि वाकई ये मौलाना का शहर है। ये देखिए यहाँ पर आप वॉइस ऑफ म्यूज़ियम ले सकते हैं 40 लीरा में हेडफोन के साथ, जिसमें ये तमाम ज़बानों का ट्रांसलेटर जो है उसमें शामिल होगा। और आप अगर ज़बान नहीं जानते यहाँ की तो अपने हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये उसका सामने ऑफिस भी मौजूद है और ये अहाता है मज़ार का। और ये सामने देखें मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का मीनार और गुंबद नज़र आ रहा है। अभी इंशाअल्लाह दरबार में चलेंगे। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं विज़िट करने। तो ये दरबार के गेट से मैं अंदर दाखिल हो गया हूँ और इसका नाम है इसका नाम है बाबे गुस्ताखान। और कुछ ये मकबरे यहाँ मौजूद हैं, यकीनन इसकी हिस्ट्री होगी और इसे भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। यकीनन मौलाना से ताल्लुक़ रखने वाले ही नेक लोग होंगे ये। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है, असर की अज़ान अभी हुई है और इस अज़ीम बाबरकत घड़ी में मौलाना साहब के दरबार में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमेशा से ये ड्रीम था कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की हाज़िरी का मौका मिले। ये देखें इंशाअल्लाह पहले नमाज असर अदा करेंगे फिर दरबार पर हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए दरबार का अहाता है।
और साथ ही में म्यूज़ियम है यहाँ की भी, अभी इंशाल्लाह हम हाज़िरी देंगे म्यूज़ियम की भी। तो ये देखें मस्जिद है बिल्कुल मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के साथ। असर की नमाज़ का वक्त हो गया है तो इंशाल्लाह पहले यहाँ नमाज असर अदा करते हैं, फिर दरबार में हाज़िरी देंगे। और ये वज़ू खाना देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर दरबार के अहाते में। इंशाल्लाह भी चलते हैं यहाँ पर भी। तो ये देखिए अतराफ़ में म्यूज़ियम का एरिया है ये सारा। अभी इंशाल्लाह म्यूज़ियम का भी विज़िट करते हैं और सबसे पहले इंशाल्लाह दरबार में हाज़िरी देंगे। और ये देखिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का मंज़र।